बेटा पत्नी को सम्मान दे तो वो गलत क्यों। सरला देवी अपने कमरे में बैठी रो रही थी, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा। सब कुछ तो उन्होंने ही किया था। आज उसके कारण ही तो उसके बेटे की गृहस्थी टूट गई थी। रोज़ रोज़ की किचकिच से तंग आकर निक्की दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। उनका बेटा विकास, जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, वह अब अक्सर शराब पीकर घर आने लगा था। और अब तो विकास बहुत चुप चुप रहने लगा था, ना खाने का होश ना पीने का। सरला जी, वह पहले से ही कान की कच्ची थी, हर किसी की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेती थी। उनकी इन्हीं आदतों से उनके पति रामलाल जी भी बहुत परेशान रहते थे। वह अक्सर उनको समझाते कि सरला जी, आप समझदार बनो, हर किसी की बातों में मत आया करो। आजकल के लोगों को दूसरों का सुख नहीं देखा जाता। वह तो आग लगाकर हाथ सेकते हैं और पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं, और ऐसा करके आप अपना घर बर्बाद कर दोगी। पर सरला जी, उनको तो कभी कोई असर ही नहीं होता था। वह थोड़े दिनों तक तो ठीक रहती, पर फिर आदत तो आदत ही होती है, वह रुक नहीं जाती है और वो अपने ही रास्ते चलने लगती थी। आज उनका सुखी संसार उन्हीं की इन्हीं आदतों के कारण बिखर रहा था। विकास उनका इकलौता बेटा था और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। सरला जी को अपने बेटे पर बहुत अभिमान भी था। उनका अरमान था कि वह अपने बेटे की शादी अपनी ही पसंद की लड़की से करेगी और उसका बेटा कभी उनकी पसंद को नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पर उनके अरमान मन में ही रह गए, क्योंकि विकास कॉलेज में साथ पढ़ने वाली अपनी क्लासमेट निक्की को पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था। और जब विकास ने ये बात घर में बताई तो सरला जी बहुत गुस्सा हुई, लेकिन अपने इकलौते बेटे की जिद के कारण उनको झुकना पड़ा और निक्की उनकी बहू बनकर घर आ गई। निक्की बहुत सुंदर, सलीकेदार, सुशील और समझदार, सुलझे विचारों वाली लड़की थी और वह एक बैंक में जॉब करती थी। उसने घर में आते ही सरला देवी को छोड़कर परिवार में सबका दिल जीत लिया था। जॉब करने के अलावा वह घर के हर कार्य में भी होशियार थी। उसकी इन्हीं आदतों से उसके ससुर उनको कहते कि तुम तो बेटी से भी बढ़कर हो, तुमने मेरे घर में बेटी की जो कमी थी वह पूरी कर दिया। बेटा वह अक्सर उसको बहुत आशीर्वाद देते। यह देखकर सरला देवी चिढ़ जाती थी। हालांकि वह भी समझती थी कि सरला उनकी सोच से ज़्यादा ही अच्छी है, मगर वो भी बहू लाती तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती। परंतु उनका अहंकार उनको झुकने नहीं देता था। इधर उनकी सास, पड़ोसी, सहेलियां मंडली जो भी सभी दोपहर में फ्री समय में मंडली जमाती थी और उनके सुखी परिवार में मन से जलती थी, वह अक्सर उनको भड़काती। अरे सरला जी, आपकी बहू को देखकर तो लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत शातिर होती हैं। अब आपको देखो, आपने कितनी अच्छी लड़की पसंद की थी, पर आपकी बहू ने विकास को अपने जाल में फंसा लिया और घर पर कब्जा कर लिया। वह जानती थी कि विकास इकलौता है, आगे सब कुछ उसके ही हाथों में होगा। धीरे धीरे सरला जी के मन में निक्की के प्रति नफरत और चिढ़ के भाव बढ़ते गए थे। पहले ही निक्की उनको पसंद नहीं थी, अब तो और ज़्यादा उनसे चिढ़ रहने लगी। उसके हर काम में गलती निकालना उनकी तो आदत बन गई थी। इसी बीच वह दादी भी बन गई थी। दो प्यारे बच्चों की उन पर उनका नेचर नहीं बदला, बल्कि वक्त के साथ और कठोर होता चला गया। वह किसी न किसी बात को लेकर रोज़ घर में लड़ाई करने लगती थी।
निक्की से। रामलाल जी और विकास दोनों ही उनको समझाते, पर वह एक जिद्दी बच्चे के समान हो गई थी। किसी की बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। उनको तो निक्की एक आंख ना भाती। निक्की भी अब परेशान हो गई थी। निक्की का भी इसी कलेश के कारण नेचर बदलने लगा था। वह पहले हर बात सह लेती थी, पर अब जब अति होने लगी तो वह भी जवाब देने लगी और विकास से अलग घर लेकर रहने को कहने लगी। परंतु विकास उसको कहता कि वह उनको किसके भरोसे अपने माता पिता को छोड़कर अलग हो सकता है। इस वृद्धावस्था में उनको साथ ही रहना होगा। वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। निक्की इसी बात को सुनकर चुप हो जाती थी। घर का माहौल खराब होने लगा था। सरला जी कुछ सुनने समझने को तैयार थी ही नहीं। इसी बीच जब निक्की का प्रमोशन हुआ और बैंक की मेन ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया, इस कारण उनका काम का समय भी बढ़ गया था। वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण वह अक्सर देर से आने लगी थी। घर में सारे काम के नौकर रख लिए थे, फिर भी वह कोशिश कर बहुत काम करके जाती थी। माँ को और कोई शिकायत का मौका ना मिले। अब सरला जी की सहेलियाँ उनके देर से आने पर भी उनको कहती, अरे बैंकों में तो समय पर छुट्टी होती है, आपका विकास तो जल्दी आ जाता है, पर बहू ऐसे किस बैंक में जाती है जहाँ इतनी देर तक काम होता है। ये सब सुनकर सरला देवी विकास को भी भड़काने लगी थी। विकास जो रोज़ रोज़ की कलेश से वैसे ही परेशान था, अब वह निक्की पर बेवजह गुस्सा होने लगा था। आखिर दोनों के बीच हर मुद्दे पर लड़ाई होने लगी थी। आखिर निक्की का भी सब्र का बांध टूटने लगा था और एक दिन उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और ट्रांसफ़र करवाकर बच्चों को लेकर चली गई थी। आज रामलाल जी और उनके परिवार के और लोग भी सरला जी को ही इन सब का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि एक समझदार सुशील बहू की उन्होंने कद्र नहीं की और अपने अड़ियल रवैये और अहंकार के और दूसरे लोगों के कहने में आकर अपने ही घर को आग लगा बैठी थी और आज रो रही थी। आज सरला जी को अपनी हर गलती का एहसास था कि वो नफ़रत में इतनी अंधी हो गई थी कि वह अपने ही बेटे के घर को उजाड़ दिया और अब उनको अंदर ही अंदर ये गम खाई जा रहा था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे विकास से बोला, बेटा जा बहू को लेकर आ जा। विकास ने कहा, किस मुँह से मैं उससे लेने जाऊँ माँ, मैंने उससे किया एक भी वादा निभा नहीं पाया। अपने ही घर में मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अब वहाँ वो आराम से है तो मैं उसका सुकून फिर से बर्बाद नहीं कर सकता। रामलाल जी ने कहा, सरला जी अब आपकी यही सज़ा है। अब आप इसमें अकेले ही रहें और इस घर पर अब बस आपका राज होगा। सरला जी अब किस मुँह से अपनी सफाई में कुछ कहती। वो जो चाहती थी वैसा तो हुआ था, तो अब वो खुश क्यों नहीं थी। हमें कभी दूसरों की बातों में आकर अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग लगाकर कोई बुझाने नहीं आता है। हमें अपनी नफ़रत में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए कि हमें किसी की अच्छाई ही दिखाई ना दे। अगर आप किसी से नफ़रत करने में इतने आगे निकल जाते हो कि आपको किसी की खुशी तक नज़र नहीं हो, एक दिन ऐसा आएगा जब आप अकेले हो जाओगे और आपके साथ कोई ही नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।